नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। बात गुजरात में अतिक्रमण पर हुए बहुत बड़ी कार्रवाई की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर मौजूद सरकारी जमीन सालों से अवैध अतिक्रमण की शिकार हो रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि इस विशाल सरकारी जमीन पर 50 से ज्यादा इमारतें और धार्मिक स्थलों को तैयार कर लिया गया था, लेकिन सोमनाथ मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के मकसद से शासन और प्रशासन ने इस जमीन पर बड़ा अभियान चलाया और पूरे अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। छत्तीस बुलडोजर, सैकड़ों ट्रैक्टर और डंपर, ₹1400 पुलिस के जवान, और 102 एकड़ जमीन को खाली करने की सबसे बड़ी कार्रवाई। और अतिक्रमण पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ गुजरात के सोमनाथ में। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक धार्मिक अतिक्रमण दूर करने की कार्यवाही है वो चल रही है। पिछली रात को रात 10 बजे से गिर सोमनाथ स्थानीय प्रशासन और पुलिस तंत्र के द्वारा अपनी पूरी फोर्स के साथ ये काम है वो शुरू किया गया था। 5 से 7 हजार जो रिहायशी लोग हैं उन्होंने इसका विरोध किया था कि ये अतिक्रमण दूर नहीं होने चाहिए। पहले तो पुलिस के द्वारा उनको समझाने की पूरी कार्रवाई की गई, लेकिन मध्य रात्रि से ही पुलिस के द्वारा धीरे धीरे करके जो अपना काम है वो आगे बढ़ाया गया। एक तरफ देश के कोने कोने में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शासन और प्रशासनों का सख्त एक्शन जारी है, तो जमीन पर कब्जे को बरकरार रखने के लिए भीड़ तंत्र का सहारा भी लिया जा रहा है। शुक्रवार देर रात सोमनाथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देश के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों में से एक गुजरात के सोमनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहाने के लिए पुलिस और प्रशासन का अमला पहुंचा तो भारी भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई, लेकिन पुलिस की भारी फौज और संयम ने भीड़ को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने लोगों को समझाया और रात 3 बजे डेमोलिशन का काम शुरू किया और मलबा हटाने का काम शनिवार को भी जारी है। गिर सोमनाथ के प्रभास पाटन में जो अवैध कब्जा था, जो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा था, उस कब्जे को हमने आज अर्ली मॉर्निंग से हटवाना स्टार्ट किया है और अभी भी ये काम कार्यवाही चल रही है और हमने पूरा इसको कॉर्डन किया हुआ है एरिया को। और हम अभी क्योंकि ये कार्यवाही चल रही है इसके लिए अभी हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस अतिक्रमण में 36 बुलडोजरों को काम पर लगाया गया, 70 ट्रैक्टर और दर्जनों डंपर मलबा उठाने के लिए इस्तेमाल हुए। 1400 पुलिस के जवानों को मौके पर तैनात किया गया था। इस कार्रवाई में 9 धार्मिक स्थलों को गिराया गया, साथ ही 45 रिहायशी इमारतों को भी जमींदोज किया गया। अतिक्रमण को हटाकर 102 एकड़ जमीन खाली करवाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 320 करोड़ रुपए बताई गई। सोमनाथ में इस अवैध अतिक्रमण को खाली करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से बहुत पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी जमीन को खाली नहीं किया गया। 102 एकड़ जगह जो थी हमने खुली करवाई। वहाँ पे 9 जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स थे और 45 ऐसे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे वो हम टेम्पररी कोई रहता हो। आज सुबह 5:30 को हमने पूरी फोर्स के साथ ये जगह खाली करवाई है। डिमोलिशन पूरा हो गया है, मलबा पड़ा हुआ है, वो 2 दिन में हम क्लियर करवा देंगे। आपको बता दें कि उज्जैन कॉरिडोर की तरह सोमनाथ में भी कॉरिडोर बनना है, जिसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सोमनाथ मंदिर के विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसे में इस डेमोलिशन के बाद कॉरिडोर के काम में तेजी आने की संभावना है। सोमनाथ से कौशल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।